ये जो रंग बिरंगे यूट्यूबर है ना, मैं उनको फॉलो नहीं करती। मैं उनको फॉलो नहीं करती और मुझे नहीं मालूम कि वो मौसूफ का क्या इशू है और उन्होंने क्या किया है। वैसे मैंने क्रिटिसाइज़ किया है जो यूट्यूब पे हो रहा है ना वो सोसाइटी की डिपिक्शन है, ना वो हमारी मॉरल एथिक्स को कहीं से जो है वो, मतलब मैंने खाना काबा के अंदर, मतलब वो एक मियाँ बीवी थे, उन्होंने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हाथ में पकड़ी हुई है और दे आर शूटिंग इन खाना काबा के सामने। नहीं, बुज़ार तो कभी घर से नहीं निकले थे, पता नहीं आपने बुज़ार को कहाँ देख लिया। प्यारे भाई, बुज़ार साहब तो घर से कभी निकले नहीं थे, पता नहीं आपने कहाँ ख्वाब में देख लिया उनको कहीं जाते हुए। पहली तो गुजारिश है सुथरा पंजाब के वाले से, पूरे पंजाब में नहीं है, इक्का दुक्का जगहों पर। देखिए, ये आउटसोर्स किया है हमने और हमसे मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है और इस कॉन्ट्रैक्ट की शिक है कि उनको मेक श्योर करना है कि तनख्वाहें जो है वो टाइमली मिलें। इसके ऊपर सीएम ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और उसके बाद जो है तनख्वाहें पे की जा रही हैं। सो ऐसा नहीं है कि कोई भी हमारा ऐसा बहन भाई रह जाएगा जिसको तनख्वाह ईद से पहले नहीं मिलेगी, ऐसा हो नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देखिए, क्या एक सीएम के पास क्या ऑप्शन है। वो एक तरफ अगर वो सिर्फ दफ्तर में बैठ के सरकारी रिपोर्टें पढ़ के कहें सब अच्छा है, फिर आप कहेंगे सीएम जो है वो सरकारी बाबुओं के कहने पर चलती हैं, उनको हकायक का इल्म नहीं है। हकायक जानने के लिए जब वो अस्पतालों में जाती हैं और वहाँ जाकर जो मरीज़ हैं उनके लवाहिकीन झूठ तो नहीं बोलते ना। अगर वो कहते हैं कि हमें बाहर से दवाई लाने के लिए कहा जा रहा है तो कहा जा रहा है ना। अगर दवाइयों के लिए आपको जो है वो स्टॉक मौजूद है, उसके बावजूद अगर दवाई नहीं दी जा रही तो चीफ मिनिस्टर को क्या करना चाहिए? उनको हंसी खुशी वहाँ से जो है वो खेलते हुए बाहर आ जाने चाहिए। या जो लोग उनके विजन पे काम नहीं कर रहे, जो मरीज़ों को फैसिलिटेट नहीं कर रहे, जो अद्वियात नहीं दे रहे, उनको पूछना चाहिए। वो वही कर रही हैं जो उनका काम है। उनका काम है कि जो अरबों रुपए का फंड है उसकी पिलफरेज नहीं हो, उनको अद्वियात चोरी ना हो, लोगों को जो है वो फैसिलिटेट किया जाए। और उसके बीच में जो है वो अगर कोई सरकारी अफसर जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं देता, उनकी ऐसे ही ज़ीरो टॉलरेंस है हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर। यकीन माने अगर मैं किसी दिन काम नहीं करूँगी ना तो मुझे भी नहीं बख्शेंगी। सो ये और यही गवर्नेंस का मॉडल है उनका। उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं सबके लिए, मिनिस्टर से लेकर नीचे तक सबके लिए। जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। That's it. आप जो कह रहे हैं काम नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की अपने डिपार्टमेंट की, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि महकमा हेल्थ के इतने इश्यूज आ रहे हैं, 2 हॉस्पिटल्स में आपने देख लिया, 2 मिनिस्टर्स रखे हुए हैं, तो क्या ये मिनिस्टर्स की नाकामी है? आपके महकमे की कोई बात नहीं की जाती, मरियम औरंगज़ेब के महकमे की, इस तरह भरत साहब का महकमा है। मैं नाम इसलिए कि ये इशू आ रहा है मुसलसल, तो क्या फिर देखिए मोहसिन, हेल्थ के साथ ऐड कर ले, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 2 खासगान है वजीर और फिर लाहौर के ही हॉस्पिटल्स का इशू आता है। आप बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, सारे पंजाब के इशू है। मैं गुजारिश कर लेती हूँ, मैं समझ गई। क्वेश्चन है कि जब हायरार्की होती है, जब कैबिनेट होती है, हर काम तो चीफ मिनिस्टर को नहीं करना ना। चीफ मिनिस्टर अगर आपको एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रखती है तो आप ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। तो एक डिपार्टमेंट के अंदर 2 खासगान वजीर हैं, तो इसका ये मतलब लग गया कि वो तगड़े हैं। देखिए मेरी भाई, नहीं ऐसी बात नहीं है भाई, तगड़ा सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात होती है। मेरी गुजारिश ये है कि सेहत एक बहुत सेंसिटिव, बहुत कॉम्प्लिकेटेड और माफिया से घिरा हुआ डिपार्टमेंट है। यहाँ पर हर एक ने सेहत के महकमे को जकड़ा हुआ है। देखिए, जो सरकारी इदारे होते हैं ना, वो ये नहीं कर सकते, उनके पास चॉइस नहीं है कि वो किसी को इलाज से मना कर दें। उनके पास चॉइस नहीं है कि वो किसी को कहें कि जी हम जो है वो आपको देखना नहीं चाहते। जब मुफ्त अद्वियात फराहम की गई हैं, अरबों रुपए का फ़ंड है, तो उनको वो देनी पड़ेंगी। जो मिनिस्टर्स हैं वो भी अपना महकमे की वो काम भी कर रहे हैं, ब्रीफिंग्स भी ले रहे हैं, लेकिन एक मिनिस्टर्स के ऊपर भी एक हायरकी है जो चीफ मिनिस्टर की है। और वो फिर मैंने जैसे कहा कि सरकारी रिपोर्टों पे बिलीव नहीं करती, वो सीइंग इज़ बिलीविंग वाली उनकी स्ट्रेटजी और पॉलिसी होती है, जो हर चीफ मिनिस्टर की होनी चाहिए। कि आपको दफ्तर में बिठा के, अब मेरे भी डिपार्टमेंट के अंदर मुझे बहुत सारी रिपोर्टें आती हैं, लेकिन हर रिपोर्ट 100% दुरुस्त है मैं नहीं कह सकती। और इसीलिए सेहत इतना सेंसिटिव मामला है कि उसको जो है बहुत क्लियरली देखने की ज़रूरत है। फिर दूसरी बात है, जब एक्शन लेते हैं फिर आप ही बहुत सारे लोग जो है वो सिफारिशें भी करते हैं और उसके बाद वो जो है वो आप भी वो कर देते हैं, वो देखें ना जी फलाने डॉक्टर को माफ़ करते हैं, वो देखें ना जी मुझे अब पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, फिर वो वो कहते हैं कि जी वज़ीर इत्तलात हमारे खिलाफ बोलती हैं। बायोमेट्रिक्स क्यों नहीं होनी चाहिए अस्पतालों में? बायोमेट्रिक्स होनी चाहिए। डॉक्टर के आने और जाने का टाइम पता होना चाहिए। अगर प्राइवेट क्लिनिक में बैठ के प्राइवेट क्लिनिक कर सकते हैं तो सरकार से भी आप नौकरी करते हैं ना, वहाँ तनख्वाह लेते हैं, वहाँ पे भी टाइमली आना चाहिए। मैडम ये बताइएगा कि ये हेल्थ के शोबे में माफिया है, दोनों गुजरा पहले दौर में भी रहे, अब भी हैं।
क्या दोनों वज़रा को इल्म नहीं है इन माफिया का, क्या उसका तदारुक नहीं किया जा सकता? और समझते हैं कि मैं इस पे बात कर चुकी हूँ। देखो तानियाल, मैं बार बार एक ही टॉपिक पे बात करने की जरूरत नहीं है। ये कहा कि रजब भट्ट के हवाले से बात हुई, पाकिस्तान में तो इन्हें मजहब को लेके बहुत ज्यादा लोग संजीदा भी हो जाते हैं और इश्तियाल अंगेज भी हो जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं? देखिए मैं ना ये बहुत ये जो रंग बिरंगे यूट्यूबर है ना, मैं उनको फॉलो नहीं करती। मैं एक मिनट, मैं उनको फॉलो नहीं करती और मुझे नहीं मालूम कि वो मसूफ़ का क्या इशू है और उन्होंने क्या किया है। वैसे मैंने क्रिटिसाइज़ किया है जो यूट्यूब पे हो रहा है ना वो सोसाइटी की डिपिक्शन है, ना वो हमारी मॉरल एथिक्स को कहीं से जो है वो, मतलब मैंने खाना काबा के अंदर, मतलब वो एक मियाँ बीवी थे, उन्होंने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हाथ में पकड़ी हुई है और दे आर शूटिंग इन खाना काबा के सामने। ये कौन सा मतलब, ये कौन सा कंटेंट है? और फिर मतलब वो बेचारी औरत जो है वो लजा रही है, वो नई शादीशुदा, वो परेशान हो रही है, मियाँ उसका शूट कर रहा है। ये तो कंटेंट आ रहा है। हम भी शायद तमाशबीन कौम हो गए, हमें जो है वो पता नहीं क्या देखने का शौक आ गया और उनके मिलियंस में व्यूज़ होते हैं। भाई मैं सिर पकड़ लेती हूँ यार, ये देख रहे हैं और ये देख रहे हैं तो फिर ठीक है। फिर मेरा ख्याल है हमारी सोसाइटी फिर जहाँ जा रही है ठीक ही जा रही है। अज़मा, पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादिया विफाक के अंदर, लेकिन वहाँ से हमले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पानी की बात बार बार हो रही है कि पंजाब जो है सिंध का पानी पी जाता है, और दूसरा हमला किया है तर्जुमान ने, उनका कि डाकू आते हैं पंजाब से, सिंध में हमला करते हैं और वापस चले जाते हैं। देखिए, पहली तो बात यह है कि हमारे जो सिंध वाले बहन भाई हैं ना, वो बड़े जज्बाती किस्म के लोग हैं और मैं भी बड़ी जज्बाती हूँ, लेकिन फिर मुझे ख्याल करना पड़ता है कि हम बड़े भाई हैं, है ना, हम पंजाब हैं, हम बड़े भाई हैं, तो हम छोटे भाइयों की बहुत सारी बातों को लेट गो कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। सिंध का पानी कभी पंजाब ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना उसको तरफ देख सकता है। अपने पानी की मैनेजमेंट के हवाले से हमारी अपनी ज़ाहिर है, वो हमें कोई नहीं बता सकता कि हमने अपने पानी के साथ क्या करना है। सो ये इनकी कन्फ्यूजन है, ये उनको डिसइंफॉर्मेशन है, अल्लाह जाने क्या है। इसके ऊपर मीडिया पे बात करने की बजाय हम किसी फोरम पर बैठ के बात करना पसंद करेंगे। उनकी तरह मीडिया पे बयान देना जो है उनके लिए शायद ज़रूरत है, बिकॉज वो उनके वो कॉम परस्त जो हैं उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, तो उनको वो प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए मीडिया पे आना पड़ता। मेरा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ये बताएगा कि चीफ मिनिस्टर ने बहुत सारे जितने भी सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, सबको टच किया है। एक ऐसा इशू, पानी हमारा एक कौमी इशू है, क्या डैम्स की जानिब कब चीफ मिनिस्टर रुख करेंगी कि हम कोई ऐसे डैम्स छोटे छोटे बनाएं ताकि आने वाले वक्तों में हम अपनी नस्लों के लिए कुछ पहले तो उल्फत साहब, पानी है ही नहीं। पहली तो प्रॉब्लम यह है कि पानी है ही नहीं, और इस दफ़ा अभी जो है वो वार्निंग भी जारी हुई है पानी की कमी के हवाले से, और पंजाब में 41% जो है वो बारिशें कम हुई हैं, और हमारा टोटल जो रिलायंस है वो अल्लाह पाक के उसकी रहमत पे होता है। सो पानी की कमी है, हमें मिल बैठ कर जो है वो इसका यकीनन हल निकालना है, और सैलाब का जो पानी है उसको इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल सीएम साहिबा का एक विजन मौजूद है, लेकिन अभी तो हमें मतलब एक खुश्क साली का सामना है। इंशाल्लाह ताला वो भी बहुत ज़्यादा है। मैडम, इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, लगता है कि रियासत नाकाम हो रही है, दहशतगर्द मजबूत हो रहे हैं, उनके हमले बढ़ते जा रहे हैं और इसको रोकने वाला कोई नहीं है। बहुत गलत बात की आपने अदनान कि दहशतगर्दी के जो है वो कहीं पर भी कोई भी वाक़या हो सकता है, और जहाँ एक वाक़या होता है वहाँ आपको ये नज़र नहीं आया कि 21 रमज़ान से पहले, मैं सिर्फ पंजाब की बात करूँ तो पंजाब की CTD ने, पंजाब के सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों ने 6 मुख्तलिफ फुल फ्लेज अटैक्स जो है वो उनको अवॉइड किया है, और ये छोटी बात नहीं है। अब लेकिन मीडिया के अंदर गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़, और जो बुरी चीज़ें हैं वो शायद हमें उसको पोर्ट्रे करके ज़्यादा तस्कीन मिलती है, शायद मैं ये इतना ही कह सकती हूँ। लेकिन हमारे लोग जाने दे रहे हैं, हमारे फ़ौजी शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, और वो अपनी शहादतें यकीनन पाकिस्तान में अमन लाने के लिए ही कर रहे हैं। और ये दहशतगर्दी की जंग हमने लड़ के जीत भी ली थी, लेकिन एक मौसूफ़ आए, उन्होंने हमारे पे ये दहशतगर्दी की जंग जो अच्छी खासी है, जिससे हम बाहर निकल गए थे, उसको दोबारा जो है फैसिलिटेट कराया, और आज हम उससे भुगत रहे हैं। सो इंशाल्लाह ताला पहले भी जीते थे, अब भी जीतेंगे। अच्छा मैडम, डिस्पेंसरी सिस्टम हुकूमत पंजाब की तरफ से एक फाल करने की कोशिश की जो अभी रनिंग नहीं है, वो अगर प्रॉपर फाल हो जाता है तो मेन जो सिटी है वो बड़े हॉस्पिटलों में रश कम हो सकता है। जी, इसीलिए जी नहीं पाया तकमील तक, वो मतलब मैं गुजारिश कर देती हूँ। अभी जो है वो मरीम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक्स उनको नाम रखा गया है, और अभी जितने भी जो है वो आउटसोर्स हुए हैं वो BHUs, वो हमने अपने यंगस्टर्स डॉक्टर्स को दिए हैं। और कल ही हेल्थ की एक रिव्यू मीटिंग हो रही थी, उसमें जो है वो बहुत खुशी हुई, चीफ मिनिस्टर साहबा बहुत खुश हुई
कि वहाँ पर जो सर्विस डिलीवरी है उसका परसेंटेज 96% है, और जो ख़ास तौर पर जो ख़वातीन की डिलीवरी के हवाले से जो मतलब डिलीवरी के लिए भी दूर से लोग चलते थे और बड़े बड़े जो है वो DHQs के अंदर औरत को लेके आते थे बच्चे की डिलीवरी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम BHQs के अंदर डिलीवरीज जो हैं वो अपने टाइम पर बग़ैर किसी पैसे के, बग़ैर 1 रुपया ख़र्च किए वो हो रहे हैं, और इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत इत्मीनान का इज़हार किया। इस मॉडल को इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से आगे लेके जा रहे हैं। शुक्रिया।